अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी के लिए अल्लाह के वली की एक बहुत बड़ी करामत लेकर आया हूँ कि जिसको जानने के बाद यकीनन आपका दिल खुशी से झूम जाएगा और यकीनन आप मचलने लगेंगे और आपके दिल के अंदर वलियों के हवाले से और मोहब्बत बढ़ जाएगी। इसीलिए गुजारिश करूँगा कि वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे कि हमारे आई लव मदीना की जो फैमिली है वो इस बारे में जानती है कि मेरी तबीयत कुछ दिनों से ख़राब है, जिसकी वजह से मैं सही तरीके से वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ। बहुत मुश्किल पड़ रही है रिकॉर्डिंग करने में, और अगर ऐसे हालात में भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत में। लेकिन बावजूद इतनी मेहनत करने के हमारी वीडियोस के ऊपर व्यूज नहीं आ रहे, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि आप लोगों के लिए मेहनत करो और कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अल्लाह के जो महबूब बंदे होते हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए वो दुनियादारी को छोड़ देते हैं, दुनियादारी की रंगत को छोड़ देते हैं और अपने नफ्स को कुर्बान कर देते हैं ताकि वह अल्लाह के करीब आ सकें। और वही अल्लाह का महबूब बंदा हो सकता है जो अपने नफ्स को कुर्बान कर दे अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह का हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो अल्लाह का हो जाता है, जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की हम्दो सना में लगा रहता है, अल्लाह को राज़ी करने में लगा रहता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे बंदों से अल्लाह जो होता है वो राज़ी हो जाता है। और ऐसा राज़ी होता है कि जब वो दुआओं के लिए हाथ को उठाते हैं तो फ़ौरन ही उनकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। और अल्लाह के जो वली होते हैं, जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, अगर वो चाहें तो अल्लाह की मर्ज़ी से वो सभी काम कर सकते हैं जो हमारे लिए नामुमकिन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जहाँ हमारे जहन की सोचने की हद ख़त्म होती है वहाँ से अल्लाह के वलियों की शुरुआत होती है। और अल्लाह के वलियों का जो मुकाम होता है वो बहुत ही ज़्यादा बुलंद होता है। इसलिए अल्लाह के वलियों की शान में कभी भी गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए, अल्लाह के वलियों से कभी बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वलियों के सरदार हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यानी सरकार अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मुर्दों को जिला दिया करते थे। यानी आपकी ये शान थी कि जब आप दुआओं के लिए हाथ को उठाते तो मुर्दों में भी जान आ जाया करती थी। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आपकी ये जो करामत है बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और हर मुसलमान इस बारे में जानता है। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अल्लाह के वली जो होते हैं वो करामतें दिखाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वली होने के लिए शर्त ये नहीं है कि वो करामत दिखाते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो अल्लाह के रज़ा के लिए काम करते हैं और बंदों को अल्लाह के करीब लेकर आते हैं। यही अल्लाह के महबूब बंदों की शान है। यानी जो अल्लाह के करीब लेकर आता है वही अल्लाह का नेक बंदा है। जो अल्लाह से दूर कर दे आपको वो यकीनन शैतान है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो धोखा करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं और ये बात कहते हैं कि ये करामत है, और वो अपने फ़न को, अपनी कला को दिखाकर करामत का नाम देते हैं और कहते हैं कि हम अल्लाह के वली हैं। तो ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल भी मत आइएगा, क्योंकि जो अल्लाह का वली होता है वो कभी भी इस बात को नहीं जाहिर करता है कि मैं अल्लाह का वली हूँ। ना कभी सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस बात को जाहिर किया कि वो अल्लाह के वली हैं, ना ही ख्वाजा गरीब नवाज सरकार ने इस बात को जाहिर किया कि मैं अल्लाह का वली हूँ, ना ही साबिर पाक ने इस बात को जाहिर किया कि मैं अल्लाह का वली हूँ। यहाँ तक कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने भी इस बात को कभी जाहिर नहीं किया, ना ही हुज़ूर आला हज़रत ने इस बात को जाहिर किया, ना हुज़ूर ताजुश शरिया ने इस बात को जाहिर किया। यानी जितने भी अल्लाह के वली आए हैं उन्होंने कभी भी इस बात को जाहिर नहीं किया कि मैं अल्लाह का वली हूँ, क्योंकि जो अल्लाह के वली होते हैं वो अपनी विलायत को छुपा के रखते हैं, वो दुनिया के सामने जाहिर नहीं होने देते हैं। और बहुत से अल्लाह के वली ऐसे गुजरे हैं कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपनी विलायत को छुपा के रखा और वो दीन का काम करते रहे। लेकिन जब लोगों को इस बारे में मालूम पड़ गया कि वो अल्लाह के वली हैं तो अगले ही दिन उनकी वफ़ात हो गई। तो दोस्तों, इस तरह के वाक़यात बहुत सारे सामने आए हैं और आज देखने को ये मिलता है कि हर ऐरा गैरा उठ के खड़ा हो जाता है और ये बात कहता है कि मैं अल्लाह का वली हूँ। तो ऐसे लोग की बातों में बिल्कुल भी मत आइएगा, वो यकीनन शैतान होते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको वो करामत बता देता हूँ जिसका आप सभी को इंतज़ार था। आज की जो करामत है वो हज़रत सैयद जलालुद्दीन आज़म शाह मुनेरी की है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी को बता दूँ, आपके बचपन का एक वाक़या है कि आप अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलते हुए शहर से बाहर
قبرستان تک آ گئے، اور جب آپ قبرستان کے اندر تشریف لے کر آئے تو وہاں آپ نے بہت ہی زیادہ مجمع اکٹھا ہوا دیکھا، اور اس چیز کو جاننے کے لیے کہ یہ مجمع کیوں اکٹھا ہوا ہے تو آپ مجمع کے اندر تشریف لے کر گئے، اور آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں پر ایک جنازہ آ کر رکھا ہوا ہے۔ تو اس بات کو جاننے کے لیے کہ یہ جنازہ کس کا ہے، یہ آدمی کون ہے، اور بڑے ہی کیف و مستی کے عالم میں آپ لوگوں سے پوچھنے لگے کہ یہ چادر اوڑھ کر کون سو رہا ہے۔ جواب ملا یہ فلاں آدمی ہے، اس کی فوت ہو چکی ہے، نماز جنازہ ہونے کے بعد اس کو تدفین کیا جائے گا۔ یہ سننے کے بعد آپ کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ نے کیف و مستی کے عالم میں بلند آواز میں نعرہ تکبیر کی صدا لگائی اور جنازے کے قریب گئے اور زور سے بولا قم باذن اللہ۔ آپ کے اتنا کہتے ہی اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو گیا۔ آپ کی اس کرامت کو وہاں جتنے بھی لوگ موجود تھے ان سبھی نے دیکھا، اور سبھی کے سبھی حیران رہ گئے، اور دنیا کو یہ بات معلوم پڑ گئی کہ آپ ایک اللہ کے ولی ہیں۔ یہ کرامت پورے بخارا میں مشہور ہو گئی، اور جب آپ کے والد محترم کو یہ بات معلوم پڑی تو انہوں نے آپ کو سمجھایا کہ آئندہ ایسی کوئی بھی کرامت آپ سے ظاہر نہ ہو پائے۔ آپ کا اس طریقے سے قبرستان کے اندر تشریف لے کر جانا اور اس طریقے سے ایک فوت ہوا آدمی کو زندہ کرنا یقیناً اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑی بات ہے، اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں جب وہ دعاؤں کے لیے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور جو بھی ان کی زبان سے نکلتا ہے فوراً ہی اللہ ان کو قبول کر لیتا ہے۔ اور میرے پیارے دوستوں، اللہ کا ولی بننا اتنا آسان نہیں ہے، اور ہر کسی کو ولایت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ یعنی ایک نیک آدمی اچھا آدمی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کا ولی تب تک نہیں بن سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، آپ نے دیکھ لیا کس طریقے سے اللہ کے ولی کی کرامتیں ہوتی ہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، اللہ کے ولیوں کی یہی شان ہے کہ وہ آپ کو اللہ کے قریب لے کر آئیں گے، نماز کے قریب لے کر آئیں گے، نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ آپ کے دل کے اندر پیدا کریں گے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دنیا کی محبت کو ختم کر دیتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے رات دن لگا دیتے ہیں۔ ان کے لیے رات دن کوئی میٹر نہیں کرتا ہے، دن رات ان کے لیے ایک برابر رہتا ہے، یعنی وہ ہر پل اللہ کی حمد و ثنا میں ہی لگے رہتے ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ ہم سبھی کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے دوستوں، ویڈیو کے اندر اگر آپ کو ہماری کوئی بھی بات پسند آئی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اسی ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجئے گا۔ ساتھ ہی ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو بس دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، جب تک کے لیے اللہ۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔